दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि हमें प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करना चाहिए, इंडिकेटर्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए। कारण उसके बहुत कुछ हो सकते हैं। इंडिकेटर लैग करते हैं, ट्रेंड निकलने के बाद हमें बताते हैं, हमारे स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट होते हैं। दुनिया में कुछ हो या ना हो, सब कुछ है तो वो प्राइस एक्शन है। ऐसी बातें तो हमने बहुत सुनी है, पर क्या हमारे पास ऐसा कोई रिलायबल, कोई ऐसा सेंसिबल, कोई ऐसा रैशनल टूल है जो हमको हेल्प करे, जो हमें प्राइस के बिल्कुल पास रखे, जो हमारे स्टॉप लॉसेस कंट्रोल्ड रखे? क्या हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है? अगर है तो फिर पहली बात तो है नहीं, और अगर है तो क्या हम उसको ठीक तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं? मेरी समझ कहती है आज का स्पेशल वीडियो इस पर्टिकुलर कंसर्न को, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेगा। रिक्वेस्ट करूंगा, जंप करके भगा भगा करके मत देखिए। इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो चांसेस हैं कि आपकी एनालिसिस बेटर हो जाएगी। नमस्कार, मयंक मेरा नाम है और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। डिले 1 मिनट का भी नहीं करेंगे, चार्ट पर चलते हैं। चार्ट आप देख रहे हैं बिटकॉइन का, टाइम फ्रेम 15 मिनट है। पर इंपॉर्टेंट चीज़, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, हर सेगमेंट में, हर टाइम फ्रेम पे। जो कंसर्न उसको रेज हुआ है उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। कैसे प्राइस एक्शन को यूज कैसे करे एक रिटेल, एक लेमैन, सरल से सरल लैंग्वेज में इस सवाल का जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। चार्ट पर दो चीजें लगाएंगे। पहली चीज, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में चैनल पर कुछ एक वीडियोस ऑलरेडी शेयर किए हैं। हाल फिलहाल में भी एक आध दो दिन पहले मार्केट स्ट्रक्चर पर बात की है। पहले इस मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट के फेस के बारे में बताता है। ऐसे नहीं कि हमें हमेशा ये बता करके चलता है कि मार्केट इस समय कौन से फेज में चल रहा है। क्या मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ये कंसोलिडेशन जोन होता है। क्या मार्केट ट्रेंड मार्केट में है, क्या मार्केट अपने बुल जोन में है, क्या मार्केट अपने फिर कंसोलिडेशन जोन में है। ये कंसोलिडेशन जोन को मैंने सी से मार्क कर दिया। ये हमारा रन अप, ये हमारा रन डाउन। ये मार्केट स्ट्रक्चर है। इसको समझने का एक और तरीका भी होता है, लोग उसे भी रेफर करते हैं। लोग कहते हैं कि जो कंसोलिडेशन होता है उसे बेस कहते हैं। बाजार अगर भागता है तो उसे रैली कहते हैं, फिर बेस बनाता है, फिर ड्रॉप बनाता है, फिर बेस, रैली, बेस, रैली, ये सब इस प्रकार भी मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। पर जैसे मर्जी समझ लीजिए, मार्केट स्ट्रक्चर का मोटा मोटा मतलब सिर्फ यही है कि मार्केट कौन से फेज में है ये पता करना। हमारी समझ कहती है ये टूल जो हमने आपसे शेयर किया है ये समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। कैसे? अगर मार्केट बुलिश जोन में होता है तो उसके पीछे बैंड्स ग्रीन बन जाते हैं। मार्केट बेरिश होता है तो रेड बैंड्स बनते हैं। ये हमें दिखता है, ये हमें दिख रहा है। रेड बैंड्स, ग्रीन बैंड्स, हम देख रहे हैं कि जब रेड बैंड्स बनते हैं तो बाजार गिर रहा है, अच्छा गिर रहा है। और जब ग्रीन बैंड्स बन रहे हैं तो बाजार बहुत अच्छा चल रहा है। ये हमने इस बारे में पिछले वीडियो में बात की आपसे। साथ में हमने आपको कहा कि कोई एक मूविंग एवरेज भी अगर आप साथ में लगा लें, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की कि अगर आप 13 पीरियड की मूविंग एवरेज लगाएं तो आपके बायस में और कंफर्मेशन आने के चांसेस होते हैं, आपका बायस बेहतर हो जाता है। आप इसके साथ अपनी और कंफर्मेशन के लिए 5 पीरियड, 15 पीरियड, 20 पीरियड, ए वी वैप, वी वैप, जो आपको अच्छा लगे, आप मार्केट स्ट्रक्चर के साथ अगर एक कोई मूविंग एवरेज लगाएंगे तो आपकी एंट्रीज और बेटर हो जाती हैं। ये बात हमने पिछली बार कर ली। अब इसको और आगे बात को बढ़ाते हैं। जैसा हमने पिछली बार कहा कि यहाँ तक पहुँचने के बाद हम साथ में अगर प्राइस एक्शन का सहारा लें तो क्या हम अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर पाएंगे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और एक्चुअली में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है वो हम सामने से देखने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट इसके साथ जो हम यूज करेंगे वो सी एम प्राइस एक्शन बार्स का कॉन्सेप्ट है, जो हमें चलते बाजार में विदाउट एनी लैग, विदाउट एनी डिले, जहां पर बार बनती है वहीं पर भी वो हमें कंफर्म करके बता देगा कि वो क्या बार बनी है, वो क्या मैसेज कन्वे कर रही है, हमें उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमें पूर्णतः क्लैरिटी हो जाएगी और आपको एक चीज का और बेनिफिट मिलेगा कि ये जो सीएम प्राइस एक्शन बार, ये जो बार का रंग चेंज होकर के आप देख रहे हैं, ये आपको क्लियर इंडिकेशन देने लगेगा, बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन देगा कि कहाँ पर आपको क्या सिचुएशन, कैसे, कि जैसे ये स्ट्रक्चर इस समय बेरिश नहीं बुलिश है, तो हमें यहाँ पर वो वाले प्राइस एक्शन को रेफर करना है जो हमारी बुलिश एंट्रीज रिफाइन करने में हेल्प करेंगे। ये दोनों चीजें, तीन चीजें मिलाने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। स्ट्रक्चर मुझे बता करके चलेगा कि मेरे को बुलिश एंट्रीज लेनी है, और प्राइस एक्शन बार मेरी हेल्प करेंगे एंट्री एग्जिट के अंदर, और स्टॉप लॉस ट्रेल में भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, प्राइस एक्शन का मतलब है कि एक कैंडल को देख करके ये पता कर लेना कि क्या वो मेरे बायस को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही, क्या वो मेरी एंट्री रिफाइनमेंट में हेल्प कर रही है या नहीं कर रही।
वो हमें अभी चलते बाजार में सब सामने दिखने लगेगा। चलिए चलते हैं और हम एक बुल और एक बियर जोन पर बात करेंगे। पूरी प्रेजेंटेशन आपके साथ क्लियर कर देंगे। सीएम प्राइस एक्शन बार या सीएम, ये जो रंग बिरंगी आप बार्स देख रहे हैं, इसमें टोटल 4 बार का जिक्र किया गया है। सबसे पहले इसमें पेन बार के बारे में बात की गई है, बुलिश बेरिश पेन बार पर बात हुई है। फिर उसके बाद इनसाइड आउटसाइड बार पर बात हुई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बुलिश मोमेंटम बेरिश मोमेंटम बार पर बात की गई है। ये सारी की सारी बार्स आपको किसी भी जोन में दिख जाती हैं। इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, और इंटरप्रिटेशन से इंपॉर्टेंट उसके पीछे जो स्ट्रक्चर चल रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। समझ करके देखिए, अगर स्ट्रक्चर बुलिश है, अंडरस्टैंड, इफ द स्ट्रक्चर इज बुलिश, बाजार ऊपर जा रहा है, और इसमें अगर आप कोई बेरिश एंट्री पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप इसमें कहीं जाकर के बेरिश सिग्नल को तवज्जो देने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत खुद समझ करके देखिए आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर स्ट्रक्चर बुलिश है, बाजार ऊपर जा रहा है, तो वहां पर आपको बेरिश सिग्नल या बेरिश एंट्री नहीं देखनी है। पहला मैसेज, स्ट्रक्चर ने आपकी 50% गलत एंट्रीज तो वैसी आउटराइटली आउट कर दी। स्ट्रक्चर को देख करके पता है कि अगर बेरिश बार बन भी रही है और कोई बेरिश कंफर्मेशन भी आ रहा है, तो हम उसको तवज्जो नहीं देंगे क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है। पहली चीज। अब बार क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो देखते हैं, और उसका मैजिक अभी 2 मिनट में आपके सामने आने वाला है। देखिए, आपको यहीं से मैं दिखा दूंगा इस चार्ट के ऊपर में कि क्या चल रहा है। हम कोई भी जोन पर बात करेंगे, ये ग्रीन जोन है तो ग्रीन जोन पर सबसे पहले बात की जाएगी। ये ग्रीन जोन, हमारी एंट्री यहाँ पर कैसे बनती है, ये देखिए। यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले ये जो बार बनी, ये इनसाइड बार है। इनसाइड बार को ट्रेड करने का सीधा सीधा फॉर्मूला है, इनसाइड बार के पीछे जो मदर बार होती है, मदर बार का हाई कटेगा, ट्रेड करेंगे, और मदर बार के लो के नीचे एसएल रहेगा। सिंपल, ये वाली बार बनी आपके सामने, इनसाइड बार का हाई कटा यहाँ पे, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, और स्विंग लो के नीचे एसएल होगा। ये हमारा प्लस का एक ट्रेड बन गया, ये हमारा एसएल हो गया, और ट्रेड हमारे सामने ये चल गया, सिंपल एज दैट, खत्म। सुपर सॉलिड बढ़िया वाला ट्रेड आपके सामने। इनसाइड बार, बने हुए चार्ट पे बातें करना आसान है, पता यहाँ पर हमें होना चाहिए कि इनसाइड बार क्या होती है। इनसाइड बार को ट्रेड करने का तरीका क्या है? इनसाइड बार का मतलब है कि वो बार जो अपनी पिछली बार के बिल्कुल अंदर रह जाती है, जो प्योर कंसोलिडेशन का जिक्र करती है। ट्रेड करने का तरीका कि जब उसकी मदर बार का, बुलिश में तो ऑब्वियसली हम हाई कटने पर ही काम करेंगे। मदर बार का हाई जैसे ही कटे, वहां पर आपकी लॉन्ग की एंट्री, और लॉन्ग की एंट्री ट्रिगर होते के साथ ही वापस पीछे आइए और स्विंग लो के ऊपर एसएल लगा दीजिए। ये हो गई सर परफेक्ट एंट्री जो मैंने आपसे बात करी। और आगे चलते हैं। ये एंट्री हमें एक मिली, दोबारा इनसाइड बार बनी, वही इनसाइड बार पर ट्रेड करने का तरीका समझ लीजिए। इनसाइड बार हाई कटेगा, जैसे ये यहाँ पर ये इनसाइड बार बनी, ये इनसाइड बार का हाई कट गया, यहाँ पर लॉन्ग, और स्विंग लो के नीचे एस एल, और ये रहा आपका ट्रेड आपके साथ। इंपॉर्टेंट चीज, यहां तक भी समझना आसान है, कहाँ फंसेगा रिटेल आपको बता देता हूं। यहां पर आप लॉन्ग कर सकते हैं, नीचे एसएल लगा सकते हैं, पर अपने एसएल को मैन्युअली कैलकुलेट कीजिए। देखिए कि गलती से अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, अगर आपका एसएल हिट होता है, तो क्या आपके पोजीशन साइजिंग पे वो फिट बैठता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एसएल आपका 2 4 5 हज़ार पे उड़ा करके ले जाए और आप कहें कि या तो बेकार काम हो गया। ट्रेड पकड़ना और एसएल लगाना एक चीज होती है, पर एसएल को कैलकुलेट करके अपने आप को ये पूछना कि आप उतने एसएल देने के लिए तैयार हो या नहीं हो, वो है असली गेम चेंजिंग, जहां तक कोई पहुंचता ही नहीं है। जब पहुंचते नहीं है तो सक्सेसफुल होते नहीं। और क्या, ये वाला ट्रेड छोटा एसएल, ये वाला ट्रेड बड़ा एसएल। अभी अपने आप से पूछो कि आपको ये बड़ा एसएल का ट्रेड लेना या नहीं लेना। ये एसएल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि एसएल पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर वीडियो का मोटिव नहीं है, पर उसके बिना भी तो गति नहीं है ना मेरे भैया। चलो, मैंने आपको ये 2 लॉन्ग एंट्री पकड़ने के बारे में बताया, और आगे चलते हैं तीसरी एंट्री। अब ये देखिए, ये क्या बनी, बेरिश पिन बार, बेरिश पिन बार। बेरिश पिन बार का क्या करोगे? जब ट्रेंड बुलिश है तो ये बेरिश पिन बार का कोई तवज्जो नहीं है, ये बताना चाह रहा था। इस कैंडल और इस कैंडल का रेलेवेंस नहीं है, छोड़ दो, खत्म, आगे चलो। इनसाइड बार एक और आ गई। इनसाइड बार को ट्रेड करने का तरीका, मदर बार, इनसाइड बार के पीछे वाली होती है मदर बार। ये मदर बार का हाई कटा, ट्रेड, स्विंग लो पर एस एल, बाजार ऊपर। एक और ट्रेड था उससे पहले, ये देखिए, बुलिश मोमेंटम बार। बुलिश मोमेंटम बार क्या संकेत देती है? बुलिश मोमेंटम बार बताती है कि बाजार बहुत तेजी से ऊपर भागा है, मोमेंटम आया, यहाँ पे ऑर्डर लगे हैं, यहाँ पे। इनको ट्रेड करने का तरीका, हाई के ऊपर लॉन्ग, और स्विंग लो के नीचे एसएल। फिर ट्रेड आइडेंटिफाई करना सरल है, एसएल लगाना सरल है, पर इस एसएल की क्वांटिफिकेशन, इसको क्वांटिफाई करना है, इसको देखना है कि ये एसएल बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं जा रहा मेरा। अगर बड़ा जा रहा है तो ये ट्रेड मेरे मतलब का नहीं है, ये ट्रेड मैं नहीं लूंगा, बात खत्म। आगे चलते हैं, दोबारा मौका, ये बात हो गई। इनसाइड बार को ट्रेड करने का तरीका, मदर बार,
मदर बार पर लॉन्ग एंट्री और स्विंग लो पर एसएल, मिली एंट्री, लॉन्ग किया, एसएल लगाया, क्वांटिफाई किया। अगर ये एसएल मेरे कंट्रोल में है मैं ट्रेड लूंगा, नहीं है तो मैं नहीं लूंगा, मैं छोड़ दूंगा और आगे नहीं। इस समय ये प्रेजेंटेशन हम चलते बाजार में बना रहे हैं आपके साथ। मजा हमें इसी में आता है कि कॉन्सेप्ट वो जो चलते बाजार में काम कर जाए। बने हुए चार्ट में बातें करना बहुत आसान है सर, जो चलते बाजार में काम कर जाए चीज वो होती है। एक और बुलिश बार आई। बुलिश बार को ट्रेड करने का तरीका, बुलिश बार का हाई कटा ट्रेड और बुलिश बार के तुरंत नीचे एसएल, ये है सर हमारे स्टाइल का ट्रेड सर। यहाँ पर लॉन्ग करूंगा, छोटा सा एसएल दूंगा, आराम से बैठूंगा, ट्रेड मेरी तरफ चलेगा, प्रॉफिट लूंगा, नीचे निकल जाएगा, चुपचाप छोटी सी ट्यूशन फीस दे दूंगा, ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा। ये सर मैंने आपको बुलिश सिनेरियो में ट्रेड करने के हल्के फुल्के एक आध दो तरीके बताए। ये भी बहुत सॉलिड वाला ट्रेड था। यहाँ पर इनसाइड बार, मदर बार के ऊपर लॉन्ग और ये था सर ट्रेड, और ये छोटा सा एसएल। दिस वाज वन अनदर ब्यूटीफुल ट्रेड। एक और ट्रेड, आउटसाइड बार बन रही है, अभी बन रही है, जब तक बनेगी तब तक हम वेट नहीं करेंगे, हम पीछे चलते हैं, वापस आ जाएंगे जब तक ये आउटसाइड बार बन जाएगी, फिर आउटसाइड बार की भी आपको कहानी बता दूंगा। अभी तक इस प्रेजेंटेशन में हमको जो दो मौके मिले हैं, हमें मौका मिला है इनसाइड बार पर ट्रेड करने का, हमें मौका मिला है बुलिश मोमेंटम बार पर ट्रेड करने का। ये बुलिश मोमेंटम बार थी, ये बुलिश मोमेंटम बार थी, इनसाइड बार, इनसाइड बार, इनसाइड बार। ब्यूटीफुल ट्रेड अगर मिलते हैं ना, बहुत छोटे स्टॉप लॉस वाले जो ट्रेड मिलते हैं वो इनसाइड बार पर मिलते हैं सर। एक बार बनेगी, अंदर इनसाइड बार बनेगी, जैसे ये एक बार बनी, उसकी इनसाइड बार के पीछे मदर बार का हाई कटेगा, वहां पर आप लॉन्ग बनाइए और स्विंग लो के नीचे एसएल लगा दीजिए और आराम से बैठ जाइए। बहुत बढ़िया वाली एंट्रीज मिलती हैं इनसाइड बार के ब्रेकआउट पे, क्योंकि इनसाइड बार यही मैसेज कन्वे करती है कि ये कंसोलिडेशन बार है, और उसके बाद अगर कोई बार आती है, अगर आती है और इनसाइड बार के पीछे वाली बार मदर बार का अगर हाई काटती है, तो वो हमें यही बताने की कोशिश करती है यहाँ पे कि ये मोमेंटम आया है, कंसोलिडेशन के बाद आया है, बुलिश स्ट्रक्चर में आया है, यहां पर हमें लॉन्ग करना चाहिए और स्विंग लो के नीचे एसएल लगाकर आराम से बैठना चाहिए। फॉर मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स व्हाट आई कुड फाइंड, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये हमने आपके साथ में बुलिश जोन में बात करी। आउटसाइड बार बन रही है, बन जाए तब तक हम वापस आएंगे। अब हम आपको लेकर के चलेंगे एक बेरिश जोन में, वहां पर आपके साथ ही एक्सरसाइज करेंगे, वहां पर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कहां पर क्या कैसे एंट्रीज बनती हैं। आइए देखिए, एंड ट्रस्ट मी, जो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ना सर, इसमें कहीं कोई इंडिकेटर एक्चुअली में है ही नहीं। ये दुनिया के सबसे बड़े बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर है जिसको मार्केट फेज कहा गया, और ये जो बार्स के ऊपर रंग लगा हुआ है ये कुछ नहीं है सर, ये प्राइस एक्शन है। ये बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि ये इनसाइड बार बनी है, ये आउटसाइड बार बनी है, ये बुलिश मोमेंटम बार बनी है, ये पिन बार बनी है। ये आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है, दैट्स इट। कोई मूविंग एवरेज नहीं, कोई वोल्टिलिटी बैंड्स नहीं, कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं, कोई एमएसीडी नहीं, कोई स्टोकास्टिक्स नहीं, प्योर प्राइस एक्शन, दैट टू विद द हेल्प ऑफ अल्टीमेट प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर। आइए बेरिश जोन में बात करते हैं, और ये रहा बेरिश जोन। अब बेरिश जोन में सिर्फ एक चीज करनी है, हमने हमने सिर्फ बियर की एंट्रीज पकड़नी है, हमने कोई और करना नहीं, हमें सिर्फ बियर की एंट्री चाहिए। बियर की एंट्री पकड़ना सरल है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बियर की एंट्री जो आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन करके चलोगे, अपने एसएल को क्वांटिफाई करके चलोगे। आपको पता होना चाहिए आपका एसएल कहां पर है, और पता होने के साथ साथ आपका एसएल कैलकुलेटेड भी होना चाहिए। ये दो एक्सरसाइज नहीं करोगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचा नहीं पाएगी, इस काम में नहीं बच पाओगे। जितनी मर्जी छलांगे लगा लो, उड़ के दिखा दो, बाजार आपको पैसे नहीं देगा जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होगे। और डिसिप्लिन होने का तरीका ये है, सबसे पहले स्टॉप लॉस कहां लगाना है पता होना चाहिए, फिर अगर हिट हुआ तो कितने रुपए के लॉस में जाओगे ये पता होना चाहिए। आओ दिखाता हूं आपको बियर साइड ट्रेड करने का तरीका क्या है। यहां से बियरिश जोन है, आओ देखते हैं। ये बियरिश जोन इनसाइड बार, बियर जोन इनसाइड बार का लो कटा, शॉर्ट का ट्रेड, स्विंग हाई के ऊपर एसएल, सॉलिड ट्रेड, एंट्री नंबर 1 पास, ऊपर एसएल हिट नहीं हुआ। इनसाइड बार का लो कटा, एक और ट्रेड। अब आई आउटसाइड बार। अब आउटसाइड बार को ट्रेड करने का तरीका देखो, ये आउटसाइड बार है, जो संतरी वाली है ये आउटसाइड बार है, दिस इज आउटसाइड बार। आउटसाइड बार कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहले तुम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आउटसाइड बार भला क्या है।
आउटसाइड बार अपनी पिछली पूरी की पूरी बार को टेक ओवर कर लेती है, पिछली बार अंदर रह जाती है, अगली वाली बार होती है वो पूरी की पूरी पिछली बार के प्राइस एक्शन को टेक ओवर कर लेती है, ब्रेकआउट काइंड ऑफ। ये हमें ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश करती है, ये ब्रेकआउट है। ट्रेड करने का तरीका बहुत सरल है, इसके नीचे चला जाए प्राइस शॉर्ट कर दो और स्विंग हुक हाई के ऊपर ऐसा लगा लो और आराम से बैठ जाओ। ये वाला ट्रेड चला, ये वाला ट्रेड शायद हमारा ऊपर इस जगह पर आकर के ये शॉर्ट और ये हमारा एसएल खा गया। ओके, दैट इज ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। दोबारा ट्रेड, इनसाइड बार बनी पर लो नहीं कटा, बाजार ऊपर गया, हम लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे, हम वापस आएंगे बाजार में और वापस आएंगे तो हम फिर बेरिश एंट्री देखेंगे और ये रही बेरिश एंट्री, बेरिश मोमेंटम बार, बेरिश मोमेंटम बार बनी। ट्रेड करने का तरीका, लो कटेगा एसएल, मतलब लो कटेगा शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे, स्विंग हाई के ऊपर एसएल लगाएंगे और ट्रेड 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 प्रॉफिट कैप्चर्ड। एक और ट्रेड आया हमारे पास, दोबारा आई बेरिश बार, बेरिश मोमेंटम बार पर बेरिश मोमेंटम बार का लो नहीं कटा। अगर किसी के हाथ से ये ट्रेड निकल गया और वो यहाँ पर आएगा तो इस बार के लो कटने का वेट करेगा ना, नहीं कटा ना लो, शांति और चलो आगे, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब ये आई एक आउटसाइड बार, आउटसाइड बार को ट्रेड करने का तरीका, आउटसाइड बार को ट्रेड करने का तरीका, इसका लो कटा यहाँ पर शॉर्ट और स्विंग हाई के ऊपर एसएल और ये रहा ट्रेड नीचे पास, ये वाला ट्रेड पास। किसी के हाथ से ये भी निकल गया तो क्या करेगा, एक और बनी इनसाइड बार, इनसाइड बार को ट्रेड करने का तरीका, मदर बार का लो कटेगा, लो कटा, स्विंग हाई के ऊपर एसएल पास। और देखते हैं मौका, आउटसाइड बार का लो कट गया, फिर आइए दोबारा एक इनसाइड बार, फिर इसका लो कट गया, ये इनसाइड बार थी, इसका लो कटा ट्रेड, ये आउटसाइड बार है, लो नहीं कटा, इनसाइड बार, अभी यहाँ कहीं कोई एक्शन नहीं, एक और बनी इनसाइड बार, ये इनसाइड बार बनी, इसको ट्रेड करने का तरीका, इसका लो कटा, यहाँ पर आपका शॉर्ट का ट्रेड, ऊपर एसएल और ट्रेड नीचे चल गया पास, हिस्सा खत्म। ये इस प्रकार आपको ट्रेड बेरिश जोन में मिलते हैं। बहुत आसान लग रहा है, चलते बाजार में प्रैक्टिस कीजिए, लिटरली यू आर गोइंग टू लव इट। दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट स्किल व्हाट वी कुड शेयर इट विद यू, डू नॉट टेक इट लाइटली। ये मैं 10-15 मिनट के अंदर में बड़ी कोशिश करके जो प्रेजेंटेशन आपको बना करके दे देता हूँ, ट्रस्ट मी, इसके पीछे 6-7 साल की मेहनत है, खून पसीना है, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स है। जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि हम कहाँ कहाँ से क्या क्या गुजरे हैं, तो जाकर के हम यहाँ तक पहुँच करके अगर कोई चीज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करें तो उसे तवज्जो दीजिए, निस्वार्थ भाव से करते हैं, ताकि कि जो स्ट्रगल और जो बुरा वक्त झेला है वो और हमारे रिटेल भाइयों को ना झेलना पड़े। दिस इज द ओनली इंटेंट, अदरवाइज व्हाट वाज अ नीड, थिंक इट ओवर, ज़रूरत क्या है। और आइए और दिखाता हूँ आपको कुछ एक काम की चीज़ें। स्ट्रक्चर बेरिश है, बिल्कुल आप सेफ रहेंगे, आई एम टेलिंग यू, सुपर सेफ रहेंगे आप इस पूरे के पूरे खेल में, लिटरली। और स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, वो भी सुन लीजिए, वो भी बता देता हूँ आपको। जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होना ही है। आइए दिखाता हूँ कैसे। ग्रीन जोन बना पर प्राइस एक्शन ने सपोर्ट नहीं किया, बियर जोन बना पर प्राइस एक्शन ने सपोर्ट नहीं किया, ग्रीन जोन बना, दिस इज ग्रीन जोन, प्राइस एक्शन ने सपोर्ट किया। देखिए ये ग्रीन जोन, बुलिश मोमेंटम बार का हाई कटा, आप यहाँ पर लॉन्ग करेंगे, एसएल कहाँ लगाएंगे, इस बार के नीचे, आप इस बार के नीचे एसएल लगाएंगे, आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो इतनी ड्यू डिलिजेंस के बाद भी इट इज नॉट अ होली ग्रेल, एसएल लगेगा, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, एसएल हिट होगा ही होगा, पहला। दूसरा, और आइए, बेरिश जोन पर प्राइस एक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा, मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है पर प्राइस एक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा। और उसके बाद फिर इस बारे में तो हमने खूब बात करी और हम पहुंच गए उसी जगह पर जो मैंने कहा था, तो बाजार आगे बढ़ेगा। ये बार होती है आउटसाइड बार, और आउटसाइड बार को ट्रेड करने का तरीका, आउटसाइड बार का हाई कटेगा, हम लॉन्ग करेंगे, उसके नीचे एसएल लगाएंगे और ये देख लीजिए बाजार आपके सामने ऊपर जा रहा है। दिस इज व्हाट इट इज। फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद एक बुलिश मोमेंटम बार बन रही है, पर जब बनेगी तब का तब देखा जाएगा। दिस इज व्हाट वी कुड फाइंड, आई एम टेलिंग यू। हमने इसके अंदर में क्या किया है, द टोटलिटी ऑफ दिस एंटायर पीस इज, एक चीज और कर देता हूं आपके साथ, दिस वर्क्स ऑन all time frames, and see this beauty, this is pure price action, live running market, Bitcoin 1 hour time frame. Just see the kind of moves this is generating, this is beyond imagination, literally beyond imagination. This is the kind of money
which is made with this beautiful concept. It is in front of you. कोई फालतू कुछ नहीं करना, कोई किसी प्रकार की मूविंग एवरेज ऊपर नीचे क्रॉस ओवर का कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, कोई चैनल नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसके अंदर में. प्योर ब्लिस, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस एक्शन एंड नथिंग एल्स. द स्टोरी इज इन फ्रंट ऑफ यू. इसमें एक आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बता देता हूँ सामने से. ये देखिए कहाँ पर है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट and I will share it with you in just a quick moment. Looking for my favorite tool. Where did I? यार मैंने इधर उधर कर दिया यार, वो टूल मेरा फिर यार इधर उधर हो गया. Just give me a moment, maybe I could find something. Sorry, I couldn't. स्ट्रक्चर बुलिश है. बुलिश स्ट्रक्चर में देखिए, सी द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड. इनसाइड बार बनी, इनसाइड बार का हाई कटा, आप यहां पर एक लॉन्ग का ट्रेड लगाइए. मे बी दिस इज, या आपका ट्रेड लगेगा लॉन्ग का ये, टॉप लॉस लगेगा आपका ये, एंड मूव आपके सामने. शॉर्ट की तरफ से भी हाई प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो मिलेगा ना, आई एम टेलिंग यू, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यू आर गोइंग टू गेट इट मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ इनसाइड बार्स. छोटी सी बार होगी, उसके पीछे मदर बार होगी, मदर बार का लो कटेगा, ट्रेड आपके सामने आ जाएगा. देख लीजिएगा, दिस इज इनसाइड बार, यहाँ लो नहीं कटा, या मे बी यहाँ पर आकर के लो कटा. दिस इज आउटसाइड बार, दिस इज इनसाइड बार. सी दिस ब्यूटी, इसको देखिए. दिस इज इनसाइड बार, ये उसका लो है, लो कटा, शॉर्ट का ट्रेड, और उसके स्विंग हाई के ऊपर एसएल, छोटा सा एसएल, एंड सी द मूव. सी दिस मूव. ये बड़ों बड़ों की समझ से परे है सर. एक और इनसाइड बार का एक आपको और चीज दिखाता हूँ. इनसाइड बार लो नहीं कटा, दिस इज अनदर ब्लिस. ये इनसाइड बार है, ये उसका लो है, यहाँ पर आपका शॉर्ट का ट्रेड, स्विंग हाई के ऊपर एसएल, मूव. बात हो गई, शॉर्ट पर बात हुई. आइए लॉन्ग पर और बात करते हैं. अब ये देखिए, ऐसा भी जोन आएगा, स्ट्रक्चर लॉन्ग है पर प्राइस सपोर्ट नहीं कर रहा. आप सेफ रहेंगे इसमें, आप यहाँ सेफ रहेंगे, क्योंकि ये प्योर प्राइस एक्शन है, कुछ और है ही नहीं इसके अंदर. और गलती से किसी ऐसी जगह पर आकर के गलत ट्रेड में घुस भी गए, अगर गलती से इसमें कहीं एंट्री कर ली, तो स्टॉप लॉस इतने छोटे होंगे कि गलती आपको भारी नहीं पड़ेगी. ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बुलिश है, यहां से लेकर यहां तक बुलिश स्ट्रक्चर है, पर प्राइस एक्शन आपको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा. कहीं कोई इनसाइड बार आउटसाइड बार नहीं है, कहीं बुलिश मोमेंटम बार नहीं है, कहीं इसके अंदर में कोई पिन बार नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है. क्या करे बंदा, छोड़ दो सारा का सारा, जाने दो. और देखो ऐसा भी होगा मार्केट में. और दिखाता हूँ आपको, सी अनदर ब्यूटीफुल केसेस. जितनी भी मैं बात करूंगा उतनी कम पड़ जाएगी. ये आपके सामने, ये इस प्रकार के ट्रेड्स, आप छोटे छोटे ट्रेड्स, छोटे छोटे स्टॉप लॉस और एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट्स वाले ट्रेड आप कैप्चर कर सकते हैं. फर्स्ट, हाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कॉन्सेप्ट्स. ये बहुत बड़े बड़े आपके सिस्टम्स के ऊपर ये भारी पड़ जाएगा. व्हाई? बिकॉज द बेस इज मार्केट स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर स्टोरी की पूरी कहानी, स्टॉक मार्केट की, फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग जिसके ऊपर बेस है, ये उस कॉन्सेप्ट का बेस है. ये बेस आपको गलती करने ही नहीं देगा. फर्स्ट, दिस बेस विल नॉट अलाउ यू टू मेक मिस्टेक्स. ये 50% आपको ट्रेड से बाहर रखेगा. सी द ब्यूटी. 50% आपको यहां पर लॉन्ग नहीं कर भाई, लॉन्ग या शॉर्ट, इसके अलावा क्या, सॉरी, लॉन्ग या शॉर्ट, इसके अलावा क्या. स्ट्रक्चर ने बता दिया शॉर्ट, तो भैया लॉन्ग नहीं करना, लॉन्ग का ट्रेड लेना ही नहीं. फिर उसके बाद लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेना, शॉर्ट का ट्रेड लेना है. शॉर्ट का ट्रेड लेने के लिए 3-4 हमारे पास यहां पर बार्स हैं, प्राइस एक्शन बार्स, जो किसी भी कॉन्सेप्ट से, आई एम टेलिंग यू, दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट होगा ना, दुनिया का, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तो क्या बात करेंगे नहीं करेंगे, तो छोड़ो उनके बारे में. तो दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट होगा वो इसको टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये प्योर प्राइस एक्शन बेस है. एक कैंडल बनेगी लाइक दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग. ये आपके सामने चलता बाजार है, ये कैंडल बन रही है, साथ साथ रिप्रेजेंटेशन आ रहा है. क्या लैग है, कहाँ कहाँ मूविंग एवरेज और वो सब चीजें तो कहाँ रह गई स्केल के आगे.
थिंक इट ओवर के कहां पर ला करके ये आपको, ये स्किल कहां ला करके खड़ा कर देगा आपको, थिंक इट ओवर। ये था मेरी तरफ से सुपर स्पेशल, विद होप कि ये आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करेगा। वीडियो वाइंड अप करने से पहले इमीडिएट 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अपडेट नंबर 1, अगर आप इसी पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ नोट्स पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, अपनी लाइब्रेरी मेंटेन करना चाहते हैं, टेलीग्राम को रेफर कर लीजिए, वहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, वो नोट्स सबके लिए फ्री हैं, पर टेलीग्राम पर अपलोड कर सकते हैं, तो वहां पर हम साइमल्टेनियसली वीडियो की लिंक्स के साथ अपलोड कर देते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। मैं अपने आपको एक कमेंट लिख करके उसे पिन कर दूंगा, सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। कैसा भी लगा हो कुछ कमेंट्स कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स।